नमस्कार दोस्तों, मैं एसके सर स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार मैथ गुरु मस्ती में। दोस्तों, आपकी क्लास 10 की मैथ स्टार्ट हो चुकी है। चैप्टर नंबर फर्स्ट आपका है वास्तविक संख्याएं। लेक्चर नंबर आपका 12 है। इस लेक्चर नंबर 12 में मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को बहुत ही इजी लैंग्वेज के साथ सोल्व कराने वाला हूं। आप सभी साथी इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। जितने भी भाई इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले मेरे भाई मैं आप लोगों को एक मोटिवेशनल देना चाहूँगा कि जो पानी से नहाते हैं वह केवल लिबास बदलते हैं। कि जो पानी से नहाते हैं वह केवल लिबास बदलते हैं, जो पसीने से नहाते हैं वही एक दिन इतिहास बदलते हैं। तो चलिए दोस्तों, आप लोग मेहनत से पढ़ाई कीजिए और अपने सपने को पूरा कीजिए। देखिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या कहता है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना भाई, अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा इन सभी निम्नलिखित पूर्णांकों का हमें क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम को फाइंड करना है। तो चलिए हम इसको सोल्व करेंगे। लिखेंगे सबसे पहले हल। सबसे क्वेश्चन नंबर 3 का जो आपका पार्ट नंबर 1 है हम उसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हल में क्या लिखेंगे, 12, 15 और 21 का अभाज्य गुणनखंड देखिए 12, 15 और 21 का क्या करना है, हमें अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। पहले यहाँ पर लिखेंगे पहले चूंकि 12 इक्वल टू, हमें क्या करना है भाई, 12 का अभाज्य गुणनखंड करना है। अभाज्य गुणनखंड करके फिर उसको मल्टीप्लाई के रूप में यहाँ पर लिख देंगे इसके इक्वल में। तो देखिए हम इधर कर लेते हैं 12 का अभाज्य गुणनखंड। तो देखिए 12 किससे कटेगा मेरे दोस्त, 2 से कटेगा। हाँ सर जी 2 से तो कट जाएगा। 2 छक्का 12, 6 किससे कटेगा, 3 से। 2 3 या 6, 2 एकम 2। तो देखिए इसका जब गुना करके एक बार देख लेंगे इतना ही आएगा। 2 3 या 6, 6 दूना 12। ठीक है, अब इन सबको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई के रूप में इस 12 के इक्वल टू में लिख देंगे, 12 के इक्वल में। ठीक है, 2 गुने 3 गुने 2 गुने 1। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। देखिए 1 को हम नहीं लिखेंगे। 1 आपका क्या है बताइए, 1 आपका अभाज्य गुणनखंड नहीं आता है। 1 क्या होता है, ना ही अभाज्य होता है ना ही भाज्य होता है। ठीक है, तो बस केवल यहीं तक लिखेंगे। अब क्या करेंगे, 15 का करेंगे हम अभाज्य गुणनखंड। हम इधर ही कर लेते हैं मेरे दोस्त। 15 का कीजिए अभाज्य गुणनखंड। तो 15 किससे कटेगा बताइए, 2 से कटेगा, नहीं कटेगा सर जी। तब किससे कटेगा, 3 से कटेगा। 3 5 15, 5 किससे कटेगा, अभाज्य संख्या है तो अभाज्य संख्या स्वयं से कटेगी। 5 एकम 5। तो अब लिखेंगे 15 इक्वल टू 3 गुने 5। ठीक है, अब क्या करेंगे, 21 का करेंगे। 21 का कीजिए, हम इधर कर लेते हैं। 21 का कीजिए। 21 किससे कटेगा, 2 से कटेगा, नहीं कटेगा। 3 से कटेगा, हाँ 3 से कटेगा। 3 7 कितना होता है भैया, 21 होता है। 7 किससे कटेगा, 7 किसी संख्या से नहीं कटता है। 7 एक क्या है आपका, है अभाज्य नंबर है। अभाज्य संख्या केवल किससे कटती है, स्वयं से कटती है। ठीक है, तो 7 एकम क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब इसको लिखेंगे 21 इक्वल टू 3 गुने 7। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। अब हमें क्या करना है, एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो लिखेंगे अतः HCF इक्वल टू, तो हमें क्या करना है, 12, 15 और 21 का HCF निकालना है। तो देखिए अभाज्य गुणनखंड सबका हो गया है।
अब क्या निकालेंगे हम, HCF निकालेंगे। आप लोग जानते हो HCF निकालने का जो तरीका होता है क्या होता है, वह संख्या जो इन तीनों में दिखती है और इन तीनों में कॉमन होती है, उसी संख्या को हम क्या करते हैं यहाँ पर नोट कर लेते हैं। बात समझ आ रही है? वह संख्या जो इन तीनों में क्या करेगी, दिखेगी और इन तीनों में क्या होगी, कॉमन होगी। कॉमन का मतलब समझते हो ना, इन तीनों में दिखेगी और इन तीनों में क्या होगी, कॉमन होगी। ठीक है, उसी संख्या को हम क्या करेंगे यहाँ पर नोट करेंगे कि किसमें, HCF में। ठीक है, तो देखिए हम चेक करेंगे यहाँ से। 2 आपका देखिए, 2 आपका इसमें तो है, ऊपर वाले में, नीचे वाले में कहीं 2 है, नहीं है, नहीं है। तो 2 आपका क्या होगा, इन तीनों में नहीं दिख रहा है, और 2 इन तीनों में कॉमन नहीं है। ठीक है, तो अब देखिए 3 आपका क्या है, 3 देखिए ऊपर वाले में है, नीचे वाले में भी 3 है, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3। ठीक है, 3 क्या इन तीनों में दिख रहा है, 3 इन तीनों में कॉमन भी है। तो हम क्या करेंगे, HCF में यहाँ पर 3 को नोट कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर 5 है, 5 इन तीनों में कहीं दिख रहा है, नहीं है। 5 ना ही इन तीनों में दिख रहा है, ना ही 5 इन तीनों में कॉमन है। 5 को क्या करेंगे, छोड़ देंगे, यानी जो कॉमन नहीं होता है, जो संख्या इन तीनों में नहीं दिखती है, उसको हम छोड़ देते हैं। ठीक है, बस केवल आपका क्या है, 3 एक ऐसी संख्या है जो कि इन तीनों में दिख रही है और इन तीनों में क्या है, कॉमन है। तो इसी 3 को हम नोट कर लेंगे किसमें, HCF के इक्वल टू में। यही आपका क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, HCF हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, LCM निकालना है। तो देखिए यहाँ पर निकालेंगे LCM इक्वल टू, इसी का हम क्या करेंगे, अब LCM निकालेंगे। LCM की कंडीशन क्या होती है बताइए, वह संख्या जो इन तीनों में दिखेगी उसको तो नोट करते करते हैं। ठीक है, जो संख्या इन तीनों में नहीं दिखती है उसको भी नोट कर लेते हैं। कहने का मतलब हमारा क्या है, ऐसी संख्या जो इन सभी में कॉमन हो उसको भी नोट करेंगे, और जो संख्या इन सभी में कॉमन नहीं होती हैं उसको भी नोट कर लेते हैं। बात समझ आ रही है, आ रही होगी। देखिए 3 आपका क्या है, इन सभी में दिख रही है, 3 आपका क्या है, इन तीनों में कॉमन है, इस 3 को क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। 2 देखिए आपका क्या है, कॉमन नहीं है, इन तीनों में नहीं दिख रहा है, 2 को भी क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। 2 गुने 2 गुने 5 भी क्या आपका इन तीनों में नहीं दिख रहा है, 5 कॉमन नहीं है, 5 को भी नोट कर लेंगे। गुने 7 आपका क्या है, इन तीनों में नहीं दिख रहा है, 7 इन तीनों में कॉमन नहीं है, 7 को भी नोट कर लेंगे। ठीक है, एक किस में कर रहे हैं, LCM में, बस केवल LCM में ऐसा काम करते हैं। ठीक है, अब इसका क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा, 420 आ जाएगा। ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप लोग इसका गुना करके देख लीजिएगा मेरे दोस्त। तो चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। जिस भाई को इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपने डाउट को पूछ करके क्लियर कर सकता है। चलिए हम इसको थोड़ा सा रफ करेंगे और क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 को हम सोल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 को हम सोल्व करेंगे। तो लिखेंगे सबसे पहले यहाँ पर हम हल। तो पार्ट नंबर 2 आपका क्या है, 17 और 23 और 29 का अभाज्य गुणनखंड। तो हमें क्या करना है, 17 और 23 और 29 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो लिखेंगे यहाँ पर च्योंकि 17 इक्वल टू, तो हम क्या करेंगे, 17 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो देखिए 17 आपका क्या है, खुद एक अभाज्य नंबर है। ठीक है, अभाज्य संख्या किसी और संख्या से नहीं कटती हैं, वो केवल स्वयं से कटेंगी। ठीक है, तो देखिए तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 17 एकम 17, तो हम लिखेंगे 17 गुने में 1। ठीक है, तो अब देखिए अब हमें क्या करना है, इस 23 का करना है अभाज्य गुणनखंड। तो 23 का कीजिए, 23 भी आपका क्या है, अभाज्य संख्या है। ठीक है, अभाज्य संख्या केवल
स्वयं से कटती हैं, किसी और नंबर से नहीं कटती हैं। तो चलिए लिखेंगे 23 एकम 23, तो आ जाएगा आपका 23 गुणे 1। ठीक है, अब देखिए आपका क्या 29, 29 भी आपका क्या है, अभाज्य संख्या है। ठीक है, जो संख्या अभाज्य संख्या होती है वह केवल स्वयं से कटती है, किसी और नंबर से नहीं कटती है। तो लिखेंगे यहाँ पर 29 एकम 29, तो यहाँ पर लिख लेंगे 29 गुणे 1। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। अब हम क्या करेंगे, इन सब का अभाज्य गुणनखंड हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे और एलसीएम निकालेंगे। तो लिखेंगे अतः एचसीएफ इक्वल टू, तो देखिए एचसीएफ निकालिए। एचसीएफ निकालने की जो कंडीशन क्या होती है, जो संख्या इन तीनों में दिखती है और इन तीनों में क्या हो, कॉमन हो, उसी संख्या को हम एचसीएफ में नोट करते हैं। अच्छा, ये बात होती है सर जी। तो देखिए 17 आपका क्या है, इन तीनों में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। 17 क्या है, इन तीनों में कॉमन है, नहीं है, तो छोड़ देंगे। 23 आपका क्या है, इन तीनों में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है सर जी। 23 आपका क्या है, इन तीनों में कॉमन है, नहीं है, तो छोड़ देंगे मेरे भाई। 29 क्या है, इन तीनों में नहीं दिख रहा है, 29 इन तीनों में कॉमन भी नहीं है, इसको भी छोड़ देंगे। तब क्या होगा सर जी, तो आपका देखिए मल्टीप्लाई में क्या होता है, 1 आपका छुपा होता है। ठीक है, किसी संख्या में जब हम क्या करते हैं, 1 से गुना करते हैं तो मान में कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो देखिए घबराने की कोई बात नहीं है। तो एचसीएफ आपका कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 आपका देखिए क्या है, इन तीनों में कॉमन है, इन तीनों में क्या है, कॉमन है। कॉमन तभी होगा जब इन तीनों में दिखेगा, यानी इन तीनों में जब रहता है। जो संख्या, वह संख्या कॉमन कब होती है, वह संख्या जब इन तीनों में रहती है, तभी संख्या क्या होती है, इन तीनों में से क्या होती है, कॉमन होती है। ठीक है, तो एचसीएफ आपका कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यही आपका क्या आ जाएगा मेरे दोस्त, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम इक्वल टू, एलसीएम की कंडीशन क्या होती है, एलसीएम की कंडीशन ये होती है सर जी, जो संख्या इन तीनों में कॉमन होती हैं उसको नोट कर लेते हैं, गुणे का चिन्ह लगाते हैं। जो संख्या इन तीनों में कॉमन नहीं होती हैं उसको भी नोट कर लेते हैं। हाँ सर जी, यही तो होता है। तो लिखिए, जो संख्या इन तीनों में कॉमन है उसको तो नोट कर लेंगे। 1 आपका क्या है, इन तीनों में कॉमन है, 1 को तो मैंने नोट कर लिया। अब क्या करेंगे, 17 आपका क्या है, इन तीनों में कॉमन नहीं है, इनको भी क्या कर लेंगे, हम नोट कर लेंगे। तो 17 गुणे 23 गुणे 29। अब इन सब का क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो गुना करने पर कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, 11,339। ठीक है, गुना करने पर कितना आएगा, 11,339। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आप सभी साथी इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगर किसी भाई को इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपने डाउट को पूछ करके क्लियर कर सकता है। तो दोस्तों, जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 का जो आपका पार्ट नंबर 3 है, इसको आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करके इसका आंसर वीडियो के कमेंट बॉक्स में कर देना है मेरे दोस्त। अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को रफ कर देंगे और अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लिखेंगे। तो आप सभी साथी इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। जितने भी भाई इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को मिस करके मत जाइएगा मेरे दोस्त। तो चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लिख चुका है। क्वेश्चन नंबर आपका भैया 4 है। तो अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बिल्कुल इजी लैंग्वेज के साथ। तो आप सभी साथी इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को मिस करके मत जाना मेरे दोस्त। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या कहता है, एचसीएफ 306,657 इक्वल टू 9 दिया है, तो एलसीएम 306,657 का ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमें क्या करना है, आपको देखिए दिया है एचसीएफ 306 और 657 का क्या दिया है, एचसीएफ दे दिया है, कितना है, 9 है। तो हमें क्या करना है, 306 और 657 का क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो 306 657 का एचसीएफ कितना दिया है,
9 दिया है। अब हम क्या करेंगे, 306 और 657 का एलसीएम क्या करेंगे, निकालेंगे। ठीक है, तो आप लोग घबराइएगा मत, ये क्वेश्चन भी बहुत ही इजी लैंग्वेज से मैं सोल्व कराऊंगा। तो लिखेंगे यहाँ पर सबसे पहले हल। तो हल में क्या लिखते हैं, क्या लिखते हैं, हल में लिखेंगे दिया है, दिया है, क्या दिया है भाई, जो आपका क्वेश्चन में दिया है HCF HCF 306 कामा 657 इक्वल टू 9 है। तो आपका HCF कितना दिया है, 306 657 9 दिया है। तो चूंकि, और आपका क्या दिया है, क्या पूछा है, यही पूछा है, चूंकि LCM ब्रैकेट में 306 कामा 657 इक्वल टू क्या है, हमें सोल्व करना है। ठीक है, तो आप लोग घबराइएगा मत, आप लोग जानते हो, क्या जानते हो, जब आपको HCF पता है और दो संख्या भी पता है तो आप लोग इसको सोल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे सर जी, अरे भैया इसमें घबराने वाली कौन सी बात है, आप लोग जानते हो दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू एलसीएम गुने HCF होता है। ठीक है, आप लोग जानते हो ना, दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू एलसीएम गुने LCM होता है। इसमें घबराने वाली कौन सी बात है मेरे दोस्त। यहाँ पर देखिए आपको क्या दिया, दो संख्या भी दे दी गई है, 306 और 657 आपके क्या हैं, ये दो संख्या हैं, और इनका LCM भी दे दिया गया है, कितना 9 है, तो आप लोग LCM निकाल सकते हो। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पर हम इसीलिए दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्या का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू LCM गुने HCF। तो आप लोग मेरे दोस्त, मेरी राइटिंग थोड़ी सी मिस्टेक है, खराब है, आप लोग इसको मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या आपकी कौन कौन सी है, 306 और 657। तो लिखेंगे यहाँ पर 306 गुने 657 इक्वल टू LCM आपको पता है, नहीं पता है, LCM तो ज्ञात करना है सर जी। तो LCM को ऐसे ही क्या करेंगे, लिख लेंगे। ठीक है, गुने HCF आपको कितना पता है, HCF की वैल्यू यहाँ से देखिए 9 है, तो लिख लेंगे, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी। तो हमें क्या करना है भाई, 306 और 657 का क्या करना है, गुना करना है। ठीक है, तो 306 और 657 का गुना जब करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 20,01,000 20,01,042। ठीक है, 306 657 का गुना करेंगे तो 20,01,042 आ जाएगा। ठीक है, आप लोग इसका गुना करके देख लीजिएगा, इतना ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, LCM गुने 9। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर क्या लिखेंगे, डी सिंप्लाई। ठीक है, डी सिंप्लाई का मतलब क्या होता है, या होता है। ठीक है, तो डी सिंप्लाई देखिए, जब संख्या केवल में होता है तो इसको हम इधर लिख सकते हैं, इसको हम इधर लिख सकते हैं, मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं LCM गुने 9 इक्वल टू 20,01,042। ठीक है, तो देखिए डी सिंप्लाई LCM इक्वल टू, यहाँ पर देखिए जब क्रॉस का चिन्ह है, यहाँ पर आपका क्या है, 9 है। देखिए यहाँ पर देखिए क्या है, क्रॉस का चिन्ह है, तो हमें क्या करना है, LCM की वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो LCM को हमें यहीं पर रहने देंगे। यहाँ पर देखिए क्या है, मल्टीप्लाई का जब चिन्ह लगा हुआ है
जब संख्याएं मल्टीप्लाई में होती हैं और इक्वल के जब दूसरी तरफ भेजा जाता है तो यहाँ पर क्या डिवाइड के रूप में हो जाती है। तो 20,01,042, तो देखिए 9 देखिए यहाँ पर क्या है मल्टीप्लाई के रूप में है, ठीक है। इसको जब हम बराबर के दूसरे पक्ष में भेजेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। कोई भी संख्या जब मल्टीप्लाई में रहता है बराबर के दूसरे पक्ष में भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, भाग के रूप में बन जाता है। तो आप लोग इसका भाग दे करके देखिए कितना आएगा, बताइए, भाग दे करके देख लीजिए कितना आ जाएगा, बताओ। हमें क्या करना है, 20,01,042 में 9 से भाग देना है। तो आप लोग भाग दे करके देख लीजिएगा तो आ जाएगा 22,338, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। तो 20,01,042 में हम जब भाग देंगे 9 से तो भाग देने पर आपका कितना जाएगा, 22,338 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत आसानी से समझ में आ चुका होगा। जिस भाई को इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपने डाउट को पूछ करके क्लियर कर सकता है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो ले सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आज का क्लास हमारे यहीं पर समाप्त हो जाएगी और आपको अब डेली क्लास सुबह 5 बजे मिलेगी। तो आप सभी साथी हमारे यूट्यूब चैनल मैथ गुरु मस्ती पर बने रहिएगा। तो आज का लेक्चर नंबर 12 हमारा यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए।